ये जिस तरीके से ये विरोध कर इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि इस समय संसद सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कम से कम 37 से 38 बिल हैं जो इन्होंने यहाँ रखे हैं और उसको बिना उससे लोगों का ध्यान हट जाए और ये बिना चर्चा के, बिना विपक्ष की चर्चा के उसको चुपचाप पास करा करके और संविधान के विरुद्ध जो इन्होंने बिल बना रखे हैं बहुत सारे, वो लेकर के वहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, उनको पास करा लें और उसके बाद लोगों का ध्यान हटा लें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो हीरो हीरोइन हैं वो दोनों इनके पहले से टारगेट पर थे। वो तो धर्म के चक्कर में, मुस्लिम होने के नाते शाहरुख खान वो उनके टारगेट पे था। और दूसरी बात, दीपिका पादुकोण इसलिए टारगेट पर थी क्योंकि जेएनयू में जिस तरीके से उन्होंने कन्हैया और वगैरह का जो सपोर्ट किया था उस मूवमेंट में, तो इन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता करके ये इन्होंने कहा है कि इसलिए विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध इसलिए नहीं है कि उसमें भगवे पर है। तो ये दो कारण, मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये विरोध हो रहा है और ये पूरा विरोध असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 में जो अपनी बात कहने की, करने की, जो हर नागरिक को आज़ादी है, उसका विरोध, वो उसके खिलाफ है। और चौथी बात ये कि इस फिल्म इंडस्ट्री को ये बंद करवाना चाहते हैं। कोई साजिश है इनकी, जिस तरह से लगातार पद्मावत से लेकर के और अभी इसको लेकर के ये हर बात पे, छोटी छोटी बातों पर ये विरोध कर रहे हैं। जबकि पुरानी फिल्में आप देख लो, अछूत कन्या वगैरह इतनी खतरनाक हैं, पंडित पठान ऐसी हैं जिनमें खुल करके इस तरह के जो धर्मों के ऊपर अटैक किए गए थे। वहाँ पर लव कुश एक साउथ इंडियन पिक्चर है, उसमें तो राम के खिलाफ वो दोनों बच्चे गाना गाते हैं, वो चल रहा है पूरा साउथ, बहुत ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, मुझे याद है। तो इस तरह की बहुत सारी सोशल उनके ऊपर तकलीफ़ों के ऊपर जो यहाँ पर कुरीतियाँ थी, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो उन फिल्मों पे कभी विरोध नहीं हुआ। ये अभी एक नया चलन चला है क्योंकि उस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ख़त्म करना है। क्योंकि इसमें SC ST के भी बहुत सारे म्यूजिशियन से लेकर के को एक्टर, छोटे मोटे एक्टर, और वहाँ पर एक्टर बनने के लिए लड़के लड़कियाँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वहाँ पर बहुत सारे पहुँच गए हैं। उसको ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे गायकार जैसे हंसराज हंसी, ये बाद में पता चला इतने बड़े गायकार हैं और ये यहाँ पर अपने अनुसूचित जाति के हैं और ये MP बन गए। तो इसलिए इनको लग गया कि अब अनुसूचित जातियों की इसमें आ गई है, भीड़ आ गई है। क्योंकि फिल्म जब बनती है हीरो हीरोइन से नहीं बनती है, बहुत बड़े लोग, हजारों की तादाद में लोग उससे जुड़े होते हैं। उसमें कहाँ कर रहे हैं। एक सर हमारे राष्ट्रपति भी एक आदिवासी हैं, आप कैसे कह सकते हैं टारगेट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आदिवासी उनके संगठन की आदिवासी हैं जो उनके संगठन के और हिंदूवाद को मानती हैं। वो वैसी आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी हैं लेकिन आदिवासी सिर्फ वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आदिवासी हैं। और जब वो राष्ट्रपति बन गई तो इस समय आदिवासी नहीं है, वो देश की प्रथम नागरिक हैं, भारत की नागरिक हैं, पहली नागरिक हैं। तो इस समय उनको आदिवासी कहना है बिल्कुल जो प्रधानमंत्री पद की जो उसकी मान्यता है उसके खिलाफ होगा। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर वो RSS ने का जो झंडा है संघ का, जो उसका भगवा रंग जो RSS का झंडा है, हिंदू धर्म का झंडा वो नहीं है किसी भी हालत में। ये अपने भगवा है किसका, हिंदुओं का है या फिर बौद्ध धर्म का है? बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट कहते हैं कि हमारा है ना, बुद्धिस्ट कहते हैं हमारा। भगत सिंह कह रहे हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, फांसी पे चढ़ते क्रांतिकारी कह रहे हैं मेरा है। यहाँ के किसान कह रहे हैं मेरा है और यहाँ के मजदूर कह रहे हैं मेरा है। भाई ये तो प्रगति का, मेरी शांति का, मेहनत का प्रतीक है। और यहाँ पर देखिए, हिंदू धर्म का अगर ये भगवा होता तो यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है, हिंदू धर्म का सबसे कट्टर हिंदू, उनके अपने धर्म का, वाल्मीकि धर्म का जो झंडा है वो आसमानी है, वो भगवा नहीं है। और यहाँ पर साउथ में चले जाओ, जो हिंदूवादी द्रविड़िया दूसरे हैं, उनका काला है। और आप उधर चले जाओ, उत्तर भारत में चले जाओ, दूसरे रंग है वो अपने जब उनको, आपको पता है, बाल काटने जब बच्चा बड़ा होता है 5 साल का, बोल देते हैं गंगा जी पे या अपने इष्ट देवों के यहाँ पर वो जाते हैं ना, जब वो करने, क्या कहते हैं उसको, सर मुंडवाने उसको कहते हैं बच्चे का, वो कहते हैं इसको जात लगाने बोलते हैं। तो उस समय पीले कपड़े पहन के जाते हैं, पूरे पीले कपड़े में जाते हैं, पीला कलर है उनका। तो किसी का लाल कलर है, एक हमारा वो है, एक धार्मिक, एक दलित समाज का एक धार्मिक वो है, वो कह रहे हैं जी हमारा लाल झंडा है। कोई कह रहा सफ़ेद झंडा है। और एक है वो अपनी जो महिलाएं हैं, जो कौन सी महिलाएं हैं जो सफ़ेद कपड़ा पहनती हैं, उनका सफ़ेद है। और बुद्ध के उसमें तो 5 कलर हैं, पंचतत्व 5 है, पीले से लेके सब। तो इस देश में ये जो एक रंग किसी का नहीं है। अब ऐसे तो कोई पिक्चर ही नहीं बनेगी। कोई काले कपड़े पहनेगा तो साउथ इंडियन आ जाएंगे झंडा लेकर के, कोई सफ़ेद पहनेगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, कोई लाल पहनेगा तो दूसरे कम्युनिस्ट भी आ जाएंगे, भाई हमारा झंडा हो गया। उनका भी है मजदूरों का लाल झंडा कि मेरा लाल क्यों पहन लिया। कोई नीला पहनेगा, कोई आसमानी पहनेगा। तो इस तरीके से भैया इस देश में तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातों पे करोगे। क्या इस देश में रंगों पर ही भेदभाव शुरू हो जाएगा?
नहीं कर दिया, इन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा। मुझे बताओ कौन सा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है? 20 आदमी 30 आदमी कहीं खड़े हैं उनके संगठन के, और मीडिया ऐसे बता रहा है, मैं देख रहा भैया वहाँ पर 20 आदमी 25 आदमी खड़े थे और दिखा रहे हैं कि वहाँ पर कितने सारे लोग हैं। एमपी के जो है देखिए उनके खिलाफ केस दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि धमकी नहीं दे सकते आप किसी को। सेंसर बोर्ड ने पास किया है। सेंसर बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक संस्था है जो भारत के संविधान से, भारत की ब्रॉडकास्ट और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने उसको बनाया है, वो इसीलिए बना है। देखिए वो इसीलिए बना। हाँ, ये सही है किसी की धार्मिक भावनाओं को जो है हाथ पहुंचाना? भाई पहले नहीं पता था ना, अब आगे से नहीं होगी गलती। अब आपका पता चल गया कि आपका भगवा है। पहले मैं भी हिंदू हूँ भाई, मुझे भी नहीं पता था कि हिंदुओं के धर्म का जो भगवा कलर है, ठेस पहुंची है। नहीं तो धर्म का है कहाँ भाई? मैं भी तो हिंदू हूँ, मेरे को तो कभी पता नहीं चला कि भगवा कलर कौन सा कब हिंदुओं का आ गया। हाँ, आरएसएस का जरूर है, हर साल वो अपने उस पे वहाँ भगवा का वो लगवाते हैं अपने नागपुर में। आरएसएस हेडक्वार्टर पे जितने आरएसएस के सबके भगवा वो कलर लगता है। तो हिंदू धर्म का है कहाँ भगवा? आदित्यनाथ तो आज तक नहीं पता चला भाई। बुद्धिस्ट कह रहे हैं जी मेरा भगवा, ये कह रहे जी मेरा भगवा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि शाहरुख खान सड़कों पर आ जाएंगे इस तरीके से। नहीं, कैसे आ जाएंगे? देखो तो मूर्खता वाली बात है ना, कैसा अजीब बयान है। एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी अपने घर के बाहर निकलता तो भयानक भीड़ गिर लेती है, वो कैसे आ जाएगा सड़कों पे? मुझे बताओ ना, वो इतना नामी ग्रामी फेमस है, वो कैसे आप विरोध करोगे? देखो इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने खत्म करना है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हो, और आप इस देश के जो ये फिल्म इंडस्ट्री है इसको बर्बाद करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश है। फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने की हर बात पे, पद्मावत पिक्चर हो या ये पिक्चर हो, हर बात पे आप आजकल आने लग गए। पुरानी फिल्मों को देखो, आप देखो ना जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं का जो अभी सांसद है, जो पहले वो उसका भोजपुरी फिल्मों में वो करता था, नाटक करता था, वो नाच रहा है, वो भगवा पहन करके वो लड़की के साथ नाच रहा है। वो एमपी है और 3 बच्चियां पैदा कर ली, 2 शादियां कर ली, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। और क्या पठान मूवी का नाम है या फिर शाहरुख खान आ गया इसलिए? देखिए 2 चीजें हैं, एक तो धार्मिक, एक तो मुस्लिम। हाँ। तो नाम पठान, और वो हीरो पठान वो पहले से टारगेट पे था, उसके बेटे को भी फंसाने की साजिश हुई थी, वो पहले से उसके टारगेट पर है। दूसरा जो लड़की है, मैं बार कह रहा हूँ, जेएनयू में जो उसने दीपिका पादुकोण ने जो बयान दिया था वो स्टूडेंट्स के पक्ष में, तो उस समय उनको टुकड़े गैंग का कह करके उनकी तरह वो कर दिया था, वो पहले से टारगेट पे थी, उसको मौके पर वो देखने के लिए तैयार खड़ी थी। ठीक है ना, देखो किसी की बहू हो, लेकिन उसको जोड़ दिया टुकड़े गैंग से, और उसको बदले की भावना से उसके विरुद्ध ये हो रहा है। देखो एक महिला का इतना अपमान हो रहा है, महिलाओं को खड़ा हो जाना चाहिए, सारी महिलाओं को डंडे लेके इनके खिलाफ, क्योंकि उसका आपने देखा होगा ना, 1 सेकंड का भी वो सीन नहीं है, वो छोटा सा एक सीन है, बस एक घूम करके जा रहा है, जैसे कपड़े बदले जा रहे हैं, वो उसका भी एक बहुत छोटा सा मामूली सीन, उसकी फोटो खींच के जिस तरह से तुमने एक महिला का अपमान किया है, उसको नग्न का उसमें दिखाने करके अच्छा भद्दी टिप्पणियां करी हैं, तुम्हारे खिलाफ तो महिला कानूनों में केस दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ। बेशरम रंग बताया भगवा को। अरे उनका गाने का वो है भाई, उसने क्यों नहीं करा, उसने क्यों नहीं काटा? देखिए मैं बार कह रहा हूँ, सेंसर बोर्ड था, सेंसर बोर्ड ने क्यों नहीं काटा? सेंसर बोर्ड को पहले आप पनिशमेंट दो, सेंसर बोर्ड के दफ्तर को तोड़ो, सेंसर बोर्ड के लोगों को जाके पीटो। सेंसर बोर्ड ने एक मूवी को वो हर चीज़ चेक करते हैं, वो गाने के, बोल के, सारी चीज़ें के। नहीं, ये तो गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है, संविधान के खिलाफ है, और ये उसके खिलाफ। हाँ तो तोड़ दो ना भाई, तुम्हारी गुंडागर्दी चल रही है, तुम्हारा प्रधानमंत्री बैठा, तोड़ दो। तुम क्या तोड़ो? सब तोड़ दोगे? तुम एट्रोसिटी कर रहे हो, तुम सारी बहन बेटियों के खिलाफ यहाँ चल रहा, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। हमारे नहीं है भैया, एक वो कह रहे हैं हमारे, वो गुंडागर्दी को नहीं रोक रहे हैं, तो तुम उन्हीं के हो भाई। नहीं तो हम कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आप चाय वाले हो, हमारे वर्ग के हो, मेहनत करने वाले वर्ग के, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। आज देश खतरे में है, देश के संस्थान खतरे में है, देश की फिल्म इंडस्ट्री खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, अब बचाओ इनको। मैं कह रहा हूं प्यारे प्रधानमंत्री महोदय, इनको जेलों में डालो जो ये संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनको जेलों में डालो, और इनके पद छीनो, इनको पार्टी से बाहर करो। भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान अब? नहीं, हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हम तो भारत में रहते हैं भाई, हिंदुस्तान में नहीं रहते। हमारे देश के संविधान में नहीं, हम पाकिस्तान से नहीं आए भाई, पाकिस्तान हम में से निकला है, पाकिस्तान हम में से निकला है, हमने पाकिस्तान को दिया, हम भारत के लोग हैं। भारत के संविधान में लिखा है हिंदुस्तान कहीं नाम नहीं है, भारत के संविधान में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान कहीं नहीं है। हम किसी हिंदुस्तान में नहीं रहते, हम भारत का हिस्सा हैं। भारत के संविधान में भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया, और ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं है हम भैया, हमें कोई लेना देना नहीं, हम सारे रंगों को इस्तेमाल करेंगे, चाहे जितने रंग हो, हम इस देश के नागरिक हैं। भारत का संविधान, भारत का आर्टिकल 19 हमें कहता है कि भैया हम सारे रंगों का इस्तेमाल करेंगे, आज़ादी हमें है। धन्यवाद जी।